वेल ब्यूटीफुल कवर पे आके मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है एंड उसके लिए मैं दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. एक निशिन पूनावाला जी हु हेड्स द मैगजीन एंड अदर इज कुलविंदर सर हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ माई न्यू प्ले डेथ कॉन्करर कर्ण. एंड इन दोनों के कारण ही मैं इस कवर पे आया हूँ. अगर ये नहीं होते दोनों तो शायद मैं इस कवर पे नहीं होता. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. इट जस्ट फील्स सो वंडरफुल. और ब्यूटीफुल इज़ अ वंडरफुल मैगजीन और लाइफस्टाइल फैशन. एंड उसके ऊपर एक थिएटर को आना, एक थिएटर के न्यू प्ले को आना, आई थिंक इट्स अ वेरी prestigious thing, a big privilege for all of us. So thank you, Nishin ma'am, for doing this. And Kulvinder sir, thank you for choosing me to be your Karan. And thank you for being a strict teacher. Because ये हमें बहुत रिहर्सल कराते हैं और हमारा खून निकालते भी नहीं, पीते भी हैं साथ साथ में. So that's how he has been. But thank you sir, thank you. It's just an honor to work with you. And super talented man. जो मैंने जो भी डांस किया, जो भी कुछ हमने किया है, it's all been taught by him to me, and I just feel so nice. जैसे आपने कहा कि हमने अब तक सिर्फ लड़कियों को फीचर किया है कवर में, तो इस बार संदीप सर इस बारे में कुछ बताएं. या बिकॉज संदीप ने समझा उस बात को एंड जो संदीप ने किया आज जो इन्होंने बताया कि हम सब में एक कर्ण होता है. सो मुझे भी उस चीज़ को सामने लाना था और मेरे रीडर्स को, मेरे व्यूअर्स को, सबको ये बताना था कि हाउ फैंटास्टिक दिस एक्ट इज़. एंड किसी भी अच्छी चीज़ के साथ होना बहुत अच्छा फील करता है. और मुझे क्रिएटिव चीज़ों से बड़ा लगाव है. सो कुछ भी क्रिएटिव दिखता है तो मैं उसको प्रमोट करना बहुत पसंद करती हूँ. एंड या बाकी लोग मतलब वही मैंने जैसे कहा कि ब्यूटीफुल प्रोनाउंस लोग करते हैं ब्यूटीफुल, तो काफ़ी मेन आर नॉट कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कवर पे आने के लिए. बट संदीप ने बी ब्यूटीफुल को समझा. सो थैंक यू संदीप. और जैसे कि मैंने बोला, मैं संदीप को अब करीब साल भर से जान रही हूँ. सो इट इज़ यू नो लाइक अ प्लेजर. मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटीफुल पे कवर पे संदीप का होना मेरे लिए बहुत ग्रेट है. थैंक यू संदीप. और करना संदीप सर को होना चाहिए ऐसा आपको कब लगा? यस, क्योंकि मॉडर्न करना जैसे एक्सप्लेन किया गया कि हम बहुत कम सुनते हैं. ये मुझे भी बहुत टाइम से मतलब बताना था कि हम बहुत कम सुनते हैं और जब हम कम सुनते हैं हम कम सीखते हैं. हम उतना ही बोलते हैं जितना कि हमको पता होता है, पर अगर हम सुनेंगे तो हम नॉलेज गेन करेंगे. तो हमको सुनना ज़्यादा चाहिए, सुनकर रिएक्ट करना चाहिए, ना कि हम सुनते हैं बोलने के लिए. तो बोलने के लिए नहीं सुनना चाहिए, सुनने के लिए सुनना चाहिए. और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी. इसलिए मुझे लगा कि मॉडर्न कर्ण का मेरे मैगज़ीन पे होना मेरे लिए बड़ी बात. सर आपसे जानना चाहूँगा, आज का जो एक्ट था उस बारे में कुछ बताइए. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी सर के साथ और क्या क्या? ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है. कुछ भी फिक्स नहीं था. ये एक्सपेरिमेंट है बहुत ही अलग तरीके का. कुछ थोड़ा सामान देश के हर कोने से उठाकर फिर संदीप सर को लेकर उनको ब्लेंड करके एक कहानी को कहने की कोशिश कर रहे हैं हम. पर क्या होता है कि हमें इतनी आदत पड़ गई है एक जैसी चीज़ों को देखने की कि हम खुद की चीज़ों को या तो जानते नहीं हैं या देखने के लिए अवेलेबल नहीं है. हमें कोई एक फॉर्म देखना है तो हमें उड़ीसा जाना पड़ेगा, हमें कुछ और देखना है तो नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा, हमें कुछ और देखना है, कलरी देखना है प्योर, तो साउथ में जाना पड़ेगा. तो हमने कोशिश की है सारी चीज़ों को बटोर के इसको करने की. इसकी तैयारी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं सर 6 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं. रिहर्सल के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं हाँ इस चीज़ को लाने के लिए. और पूरी टीम ही मेहनत कर रही है. सर आपके कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए. काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है सर, उस बारे में कुछ बताइए. Well, costume is all done by him and by Maurya sir. They are the ones who have put the whole look together. So कुंडल पहने हुए हैं, तो ये स्प्रिंग वाले हैं, मैं निकाल सकता हूँ बार. कुंडल पहने हैं कर्ण, कवच पहना है सुनहरा. So I think it's just the entire look was all planned together. और just keeping it more modern at the same time, keeping it a little more folk, keeping it a little more rustic. And just thanks to these people. मेरा कुछ नहीं है, मैंने केवल पहने हैं जो मुझे दिया गया है. And I think that should be an actor's job. जो सब लोग होते हैं एक साथ उसको टीम जोड़ करके कुछ भी आगे लाते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन. इट्स जस्ट बीन अ मॉडल फॉर इट एंड आई होप आई बीन अ गुड मॉडल.
नेक्स्ट मेरा कैलेंडर आ रहा है जो हमने लास्ट ईयर किया था, इट वाज कैलेंडर 2018 जो इस साल का था। अब हम बना रहे हैं कैलेंडर 2019 जो कि हम सिंगापुर में शूट कर रहे हैं ड्रीम क्रूज पे। सो वो बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे, मे बी इन जनवरी एंड दिसंबर। और मैं संदीप से भी पूछ रही थी कि अगर वो चल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इफ ही अग्रीज, अगर उनकी डेट्स मिल जाती है तो देन हम लोग वो भी साथ में करेंगे। लास्टली संदीप सर आपसे जानना चाहूँगा, मीटू मूवमेंट चल रहा है अभी, सारी लड़कियाँ बाहर आके बात कर रही है इस बारे में, क्या कहेंगे सर इस बारे में? आपका क्या? मेरे साथ मीटू नहीं हुआ है और मैं यही बोलना चाहूँगा इट्स नॉट हैपन विद मी, बट अगर किसी को हुआ है ये बात, अच्छा कभी जाओ, ग्लैड दे आर बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक अप व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ। चाहे कभी भी हुआ उस जिंदगी में, हमेशा करेज मिलता है कभी ना कभी बोलने का, बात करने का। गो अहेड टू स्पीक अबाउट इट एंड आई होप यू गेट जस्टिस। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप मीटू से जानना चाहूँगा जो कवर है उसके बारे में जानना चाहूँगा, और जो आज एक्ट हुआ संदीप सर का उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंस्पायर होते हैं सर से, और थोड़ा सा अगर उस बारे में डॉक्टर सीधे So basically my association with Sandeep has been far long. जब मैं launch हुआ था जिस show से, he was the first guest over there and I've been watching his plays ever since, and it's always fantastic to see such a great performer. I mean, he's such a good human being, but apart from that he's an amazing performer. And speaking about this particular cover, it is so impressive if you look at it. I mean, don't you guys think it's fabulous? So I mean, I'm very happy to be here, very happy to be a part of this event, and what kind of approach being the couple. So we got some idea because Sandeep and today's scenario. So we got a little vibrant. We don't want to portray this image as like a very ancient curve. The contemporary approach of the curve is required. So finally it's come out very nice. Everybody has put a really very genuine effort to get this, so we got that. सर आपसे जानना चाहूँगा, मीटू मूवमेंट चल रहा है उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? See about Me Too, if you give me a little time, अगर हम मुझे टाइम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो मैं बोलूँगा, because it's not okay to just like give a pass a statement, but you know hashtag Me Too has been far awaited. I think it's good that finally something like this is happening in India. Everybody in this industry knows that this is the bitter reality. We all have gone through some kind of harassment or the other. Women have been going through this for a very long time, and I'm very happy that somebody like Tanushree Datta has actually come forward and spearheaded this whole campaign. If you see how big this thing has become, movies are shutting down on this. You know, artists are being actually not, like, people are not preferring to work with the accused people because of this. So I'm very happy that this is happening, and more power to women and men if there are some who want to come out with their stories. And one more thing that I want to say is, you know, do not question the women when they come forward. Don't straight away say, nahi, iske piche koi motive hai, iske piche publicity chahiye. That's a step back that you're taking. This is not the time to do that. This is the time to actually believe the women. This is the time to move forward with this movement. And yeah, I mean, more power to them, and let's hope that such people, the predators, the people who are accused, people who are proven to be guilty, let's hope that they actually get banned from the business and we move towards a better society and a better industry. Also, do you think कि गर्ल्स के अलावा मतलब जो मैन हैं उनको भी हरास किया जाता है, तो उनको भी आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि अब तक सिर्फ गर्ल्स आई है आगे, लेकिन मैन कोई भी बोल नहीं रहा। What do you want to say? See, it is in this industry, I mean, if you specifically about speaking about the fashion business, there are a lot of men who are also harassed, and there are a lot of men who go through similar experiences, and I hope they come forward. If I had a story about my own, I would have actually gone through, like I would have actually come forward and said, but I haven't actually been through sexual harassment. I've been through emotional torture from producers, I've been through emotional harassment from the people. When you start in this business, it's obviously difficult, you know, to ascertain that position. So people try to take advantage of you, and it happens with everybody. And it is not limited to women, it happens to men also. And I
there are any of these models or actors, I hope they come up with their stories, and I hope that they also join this movement. Thank you so much.